चलिए सुशांत मौत मामले से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जरा चीन की। दरअसल तिब्बत को लेकर के चीन का स्टैंड क्या है यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब बात इतनी भर नहीं है। चीन ने एक नया प्लान बनाया है और प्लान है किसी भी तरह से तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने का। और इसके लिए चीन की तैयारी को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चीन किस हद तक चला जा रहा है और किस हद तक वो चालें चलता है और अपनी जाल को और जासूसों के सहारे वो कैसे भारत तक फैलाता है। नक्शे से मिटेगा तिब्बत का नाम, जिनपिंग ने किया खतरनाक काम। तिब्बतियों को चीन ने बनाया अपना, पूरा होगा जिनपिंग का तिब्बत वाला सपना। तिब्बत के खिलाफ सबसे बड़ी चाल, जिनपिंग ने फैलाया साजिश वाला जाल। भारत में रहने वाले तिब्बतियों पर नजर, चीन ने चार्ली को कहा, रखो हर खबर। वो दिन दूर नहीं है जब विश्व के नक्शे से तिब्बत का नाम पूरी तरह से मिट जाएगा और पूरी तरह तिब्बत पर चीन का हुक्म चलेगा। इसके लिए चीन में पूरी तरह से चाल चलती है और जिनपिंग की पूरी टीम इसके लिए दिन रात काम कर रही है। वो खतरनाक साजिशें रच रही है, तिब्बत जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। चीन पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा चाहता है। तिब्बत के आखिरी गांव तक चीन कब्जा करना चाहता है। तिब्बत के सामाजिक ताने बाने को चीन तोड़ना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पूरी टीम अब एक तरह से तिब्बत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को पूरी तरह से तोड़ने में जुटे हुए हैं और अब तिब्बत को नए समाजवादी तिब्बत बनाने का राग अलाप दिया है। बातें सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके अलावा जिनपिंग ने तिब्बत में अलगाव को लेकर उठ रही आवाजों को दबाने के लिए हर स्तर पर एक दीवार बनाने की बात भी शुरू कर दी है। चीन ने पूरी तरह से एक बात को सोच लिया है कि तिब्बत में भी चीन की अतिवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को थोपा जा सके। चीनीकरण का अर्थ गैर चीनी समुदायों को चीनी संस्कृति के अधीन लाना। तिब्बती लोगों पर चीन की अतिवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को थोपने की तैयारी। अभी तक तिब्बत की पहचान अपने अलग धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के लिए है। तिब्बत को हथियाने के लिए चीन की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तिब्बत के आखिरी गांव तक चीन की पकड़ होने लगी है और उन जगहों पर रहने वाले तिब्बतियों को बढ़िया मकान और बढ़िया माहौल देकर चीन चाहता है कि किसी भी तरह से उन सबको दलाई लामा से दूर करके चीन में मिला लिया जाए। इस जासूस ने तिब्बती नागरिकों से मिलजुल कर उनसे और कुछ ज्यादा बातें निकलवाने की कोशिश में जुटा हुआ था। इसके लिए सबसे पहले उसने ये हथकंडा अपनाया कि आपको बता दें कि सेंट्रल दिल्ली के दरियागंज इलाके में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस जगह पर तिब्बती मार्केट लगता है, तिब्बतियों का बाजार यहां पर लगता है और यहीं पर वो अपना एक स्टॉल लगाना चाहता था। जब वो स्टॉल लगाने के लिए आया तो कुछ लोगों ने को उसके ऊपर शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये भारत का नागरिक नहीं है, ये चाइना का नागरिक है। हालांकि कोशिश उसकी जरूर थी क्योंकि उसकी पत्नी जो है इम्फाल की थी, लेकिन इस वजह से उसे यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो तिब्बती नहीं था। तिब्बत के आखिरी गांव लेबुगो तक चीन कब्जा चाहता है। लेबुगो के ले गांव में चीन ने काफी काम किया है। कच्चे मकान के बदले लोगों को सुंदर पक्का मकान बनाकर दिया है। पूरी तरह से लेबुगो के ले गांव की आबो हवा को बदल दिया गया है। तिब्बत का ये गांव भारतीय सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। आप इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि तिब्बत को खत्म करने और दलाई लामा से उनके मोह को भंग करने के लिए चीन किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है।
गरीब और पिछड़े तिब्बतियों को उनके पुराने टूटे फूटे घर से निकालकर अब शानदार तरीके से बनाए गए खूबसूरत घर दिए जा रहे हैं। ये सारी चालें चीन इसलिए चल रहा है ताकि किसी भी तरह से तिब्बती उनके पाले में आ जाए। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई है जिससे कुछ दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने तिब्बत का दौरा किया था और भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया था। हालांकि तिब्बत पर कब्जा करने का चीनी प्लान सिर्फ इतना नहीं है, चीन ने तो पूरी तरह से नए तिब्बत के लिए खाका तक खींच लिया है। तिब्बत वर्क पर 7वें केंद्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है, ऐसे तिब्बत का निर्माण करने के प्रयास किए जाने चाहिए जो संयुक्त, संपन्न, सांस्कृतिक रूप से उन्नत, समरसता से पूर्ण और सुंदर हो। नए दौर में तिब्बत पर शासन करने की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि नए आधुनिक समाजवादी तिब्बत के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। शिनजियांग रीजन में कैसा हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल सोशलिज्म और सिनीकरण की तरफ जाएं और अपना जो ओरिजिनल एथनिक प्रैक्टिसेस हैं और जो उनका धर्म है उसको छोड़ दें और कम्युनिस्ट पार्टी को प्राइमरी लॉयल्टी अपनी दिखाएं और उसके हिसाब से शांति से और सेफ्टी सिक्योर नेशन बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी रहे, ऐसे चलें। कहा जा रहा है कि चीन इस कोशिश में है कि तिब्बत की पहचान को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सिर्फ तिब्बत में ही नहीं, तिब्बत से बाहर भी जो लोग हैं उन पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। इसीलिए भारत की राजधानी दिल्ली में रहने वाले तिब्बती लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एक चीनी जासूस चार्ली पेंग को चीन से दिल्ली भेजा गया था। वही चार्ली जिसे कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तब पता चला कि कैसे दलाई लामा की जासूसी के लिए वो अपने जाल को लगातार कैसे फैला रहा था। अब जरा जानिए कि चार्ली पेंग कैसे दिल्ली में तिब्बती लोगों से संपर्क साधकर इस पूरे नेटवर्क को फैलाने में लगा हुआ था। तिब्बती लोगों के पीछे दिल्ली तक चीनी जासूस। दिल्ली में तिब्बती लोगों से मिलना चाहता था जासूस चार्ली पेंग। दिल्ली के दरियागंज में तिब्बती लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता था चार्ली पेंग। चार्ली पेंग दिल्ली में एक मनी एक्सचेंजर के संपर्क में था। चार्ली कुछ दिन तक पहाड़गंज में भी एक होटल में ठहरा रहा। वहाँ पे जो जिस ढंग के डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस ढंग से उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है, जिस ढंग से वहाँ पे चीन के जो लोग हैं उनको बसाने की कोशिश हुई है, तो वहाँ पे जो एक कल्चरल ऑटोनॉमी थी उसको ख़त्म की गई है। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज थे, जो मानवाधिकार संबंधित इशू थे, उसको वहाँ पे बिल्कुल नहीं माना जाता है और तिब्बत का काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। वहाँ पे वो अपना लामा भी इलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके लामा भाग भी जाते हैं। तो इस ढंग की कोशिशें काफी दिनों से होते आए हैं। दरअसल इनकम टैक्स ने चीन से हिंदुस्तान आकर हवाला के काम को अंजाम दे रहे चार्ली पेंग को गिरफ्तार किया तो पता चला कि चार्ली पेंग दलाई लामा की जासूसी करने के लिए लोगों में रिश्वत बांट रहा था और दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में चीनी चार्ली पूरी तरह से लगा हुआ था। दलाई लामा की जासूसी कर रहा था चार्ली पेंग। दिल्ली में लामाओं के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। चार्ली दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत दे रहा था। चार्ली ने मजनू के टीला के पास पैकेट में लोगों को पैसे भी दिए। जासूसी के बदले 2 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे थे। चीनी ऐप वीचैट के जरिए चार्ली लोगों से संपर्क करता था। वीचैट के जरिए ही चार्ली का हवाला कारोबार चल रहा था। दिल्ली में बैठकर चार्ली पेंग चाहता था कि किसी भी तरह से उसे दलाई लामा की पूरी जानकारी मिल जाए और वो इन सारी जानकारियों को चीन से लगातार साझा कर रहा था। दलाई लामा की जानकारी जुटाने के लिए चार्ली पेंग पानी की तरह पैसे को बहा रहा था। चार्ली के निशाने पर मजनू का टीला में रहने वाले लामा और भिक्षु थे। चार्ली पेंग ने जिन लोगों को पैसे दिए उनकी पहचान नहीं हो सकी। चार्ली 2014 के बाद से ही दिल्ली और हिमाचल में जासूसी करवा रहा था। चार्ली पेंग लगातार दलाई लामा की टीम में घुसपैठ कर रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब चार्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हो गए। चार्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक मनी एक्सचेंजर्स को भी पकड़ा गया, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि पूरा का पूरा गैंग जो है चाइनीज वी चैट के जरिए बातचीत करता था। और इस बातचीत के जरिए से यह भी पता चला कि 40 बैंक अकाउंट थे, 300 करोड़ से ज्यादा के खातों का ट्रांजैक्शन जो है किया गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल पर चार्ली आकर कुछ दिन रुका भी था और यहीं पर एक मनी एक्सचेंजर जिसको पकड़ा गया है उससे दोस्ती करता है, साठगांठ करता है और उसके मार्फत लाखों रुपए का जो है ट्रांजैक्शन किया था। चीन ने दिल्ली में रहने वाले तिब्बतियों को टारगेट करने और दलाई लामा की जानकारी जुटाने के लिए जिस चार्ली पेंग को दिल्ली तक भेजा था, उसकी कुंडली बताती है कि वो किस तरह से चीन के लिए जासूसी के काम में जुटा हुआ था। जिनपिंग की जिज्ञासा हर उस तिब्बतियों में है जो दलाई लामा से काफी प्रभावित हो और तिब्बत पर चीन का कोई दखल नहीं चाहता हो, क्योंकि जिनपिंग और चीन इस बात को अच्छे से जानता है कि विरोध में बोलने वाले तिब्बतियों को ही टारगेट करके तिब्बत के हर एक कोने पर चीन अपना कब्जा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।